हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल पीएन टॉप क्लासेस में। आज हम कक्षा 9 की गणित में जो है अध्याय नंबर 1 लेकर के आए हैं, वास्तविक संख्याएं। और ये वास्तविक संख्या भले ही कक्षा 9 क्लास का है और ये आपका 8th क्लास, 7th क्लास और 10th क्लास में भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये वाला चैप्टर। तो आइए इस चैप्टर का बेसिक हम आज क्लियर करते हैं। तो क्या लिखा है, कक्षा 9 का चैप्टर है ये वास्तविक संख्याएं। तो सबसे पहले इस वास्तविक संख्याओं में हम लोग इनको शुरू कहां से करते हैं, वास्तविक संख्याएं होती क्या है और प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, वो हम सारी की सारी इसी वीडियो में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो लिखा गया है कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, यानी 1 से अनंत तक की संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इसे हम n से प्रदर्शित करते हैं। तो n बराबर 1 2 3 4 5 n डॉट डॉट कहां तक ये लिखा है, ये वाला सब लिखा है अनंत, अनंत तक चली गई। तो ये वाली सीरीज कहां तक सीरीज गई, अनंत तक। तो इससे हम 2 पॉइंट और बनाते हैं कि अगर देखा जाए कि सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है, 1। तो ये मतलब हुआ सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, 1 है। दूसरा है सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या को हम प्राप्त नहीं की जा सकती, हम उसे प्राप्त ही नहीं कर सकते। सबसे छोटी बड़ी जो है प्राकृत संख्या प्राप्त ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये सीरीज हमारी अनंत तक चली गई। तो अनंत ना जाने कितना है और कहां पर रुकेगा, तो इसके बारे में हमको मालूम ही नहीं है। तो ये हम कह सकते हैं कि जब सबसे बड़ी प्राकृत संख्या को हम प्राप्त नहीं कर सकते। इसके बाद स्टार्ट होता है पूर्ण संख्याएं क्या होती है। क्या है, पूर्ण संख्याएं क्या होती है, यानी अगर हम प्राकृत संख्याओं में, अगर हम प्राकृत संख्याओं में शून्य को शामिल कर दें तो वो हमारी बन जाती है पूर्ण संख्याएं। तो यानी इसमें हम क्या करते हैं, शून्य से अनंत तक की संख्याओं को हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं, जिसे W से प्रदर्शित करते हैं। तो W बराबर क्या हुआ, 0 1 2 3 4 5 n डॉट डॉट कहां तक ये चलेगी, इसकी अनंत तक। अब इससे 3 पॉइंट बनते हैं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होती है, बिल्कुल ठीक है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होती है। और सबसे बड़ी जो है पूर्ण संख्या को हम प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि अनंत हमको पता ही नहीं है कहां पर रुकना है अनंत को। आगे लिखा है प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, यानी प्रत्येक प्राकृत संख्या, यानी प्राकृत संख्या 1 से है और इसमें पूर्ण संख्याओं में भी 1 से आ रही है। तो इसका मतलब प्रत्येक पूर्ण संख्या जो है, प्रत्येक प्राकृत संख्या जो है ये वाली प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं होती, क्योंकि 0 इसमें नहीं आ रहा है, 0 इसमें आ रहा है। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं। पूरा पूरा क्या होता है, संख्या रेखा के दोनों ओर, यानी संख्या रेखा के दोनों ओर, यानी शून्य से पहले और शून्य के बाद वाले जितनी प्राकृत संख्याएं होती हैं उन्हीं सभी प्राकृत संख्याओं को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। यानी संख्या रेखा के दोनों ओर प्रदर्शित की गई प्राकृत संख्याओं को हम पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, हम i से प्रदर्शित करते हैं इनको। तो i बराबर -3 -2 -1 0 1 2 3, ये हमारे। अब इनको संख्या रेखा पर बढ़ाते हैं। 0 ये है, 0 से पहले सभी हम ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, 0 के बाद वाले सभी धनात्मक होते हैं। तो संख्या रेखा ये है, संख्या रेखा के दोनों ओर है। तो ये हमारे दोनों ओर की संख्याओं को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। इसके बाद आती है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है, अगर हम वास्तविक संख्याओं में, वास्तविक संख्याओं में अगर परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती हैं, उनका जो समूह होता है उसी समूह को हम कहते हैं वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। इसे r से प्रदर्शित करते हैं। तो r बराबर क्या होगा, 1 2 3/2 5/2। ये तो सभी की सभी क्या है, ये तो परिमेय संख्या हो गई। और √5 √3 √7 ये सभी की सभी क्या है, अपरिमेय संख्या। और दोनों का समूह को मिला दिया तो ये बन गई हमारी वास्तविक संख्या है। अब इनको समझते हैं परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या जो संख्या p/q के रूप में, जहां p/q पूर्णांक है, q बराबर नहीं हो 0, तो p/q के रूप में लिखी जा सके उसे हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। यानी 1 2 3 5/2 7/2, यानी ये परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्या है, जो हम p/q के रूप में नहीं लिखी जा सके उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जहां p/q पूर्णांक है, q बराबर यहां पर 0 हो सकता है। जैसे
तो √5 √3 √7 2 √7 ये सभी क्या है हमारी अपरिमेय संख्याएं हैं और ये वाली हमारी परिमेय संख्याएं हैं। तो यहाँ का आपने जो है कक्षा 9 क्लास में वास्तविक संख्याएं जो होती हैं अध्याय नंबर हमारा 1 है, इसको हमने बारीकी से समझा, इसके नोट्स, इसके अंदर क्या क्या हमको पढ़ना है उन सारी चीजों को कवर किया। अब हम इसके कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आएंगे और आपको बताएंगे। तब तक जय हिंद जय भारत।